कुछ देर पहले ऐलान हुआ है कि भारतीय वजीर ख़ारजा जयशंकर SCO समिट के मौके पर इसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। आपको याद होगा इससे पहले भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुमकिना तौर पर ऑनलाइन अटेंड किया जाएगा किसी वजीर की तरफ से। हालांकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत एक्सटेंड की गई थी, बट अब ये ऐलान हुआ है कि जयशंकर खुद आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है क्योंकि एक दिहाई बाद तकरीबन ये अपनी नौइयत का पहला दौरा होगा। मतलब एक दिहाई के बाद कोई वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेगा। लेकिन जहाँ ये एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है, वहाँ इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं। और तलखी या खलिश इसमें यह है कि आपको याद ही होगा गुज़श्ता साल जब SCO इजलास भारत ने इसकी मेज़बानी की थी और हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ गए, तो ज़्यादा कुछ पेशरफ्त हुई नहीं। ज़्यादा गर्म जोशी का भारत ने भी मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि वापसी पर जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस जारहाना टोन में पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान दिया, उससे ज़रा बदमज़गी सी हो गई और फिर इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी की गई। बट अब जयशंकर जो आ रहे हैं पाकिस्तान, इससे मुराद क्या ली जाए, ये क्या पैगाम है? और सवाल कुछ यूँ कि क्या SCO का प्लेटफॉर्म भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई मुस्बत पेशरफ्त ला सकता है? बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? लेकिन मुझे तो कोई ख़ास इमीडिएटली ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मेरी राय में ये है कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं है। इस वक्त अभी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, उसके बाद अभी महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, और ये इलेक्शंस जो हैं, ये ख़ास तौर पे महाराष्ट्र वाला, ये बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए। क्योंकि उस पर इनकी इलेक्शन में कोई खास इतनी शोइंग नहीं थी। एक ऐसी पार्टी जो कह रही थी अब की बार 400 पार, वो तो कोलिशन गवर्नमेंट उनको बनानी पड़ गई। तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो ये स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो जीतें। तो इस वक्त इंडिया की पॉलिसी बड़ी इनवर्ड लुकिंग लग रही है कि हम अपने डोमेस्टिक मामलात को जरा पहले देखेंगे, फिर कोई फॉरेन पॉलिसी और खास तौर पे पाकिस्तान के साथ या नेबरिंग ममालिक के साथ जो है हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि SCO का प्लेटफॉर्म भी वो शायद प्लेटफॉर्म नहीं है ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये एक बायलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं है, एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। ये कोई सार्क ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। SCO में दो बहुत बड़े और बड़ी अहम ममालिक हैं, और वो है चाइना और रशिया। तो जो सारा फोकस होगा वो चाइना और रशिया पे होगा SCO पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ऐसी डेवलपमेंट होगी। लेकिन जैसे मैंने एक दफा पहले भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बदलते हुए भी पता नहीं चलता, अचानक से भी हो सकता है कुछ भी, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं ऐसा लग रहा। लेकिन खैर अच्छी खबर जरूर है, जैसे आपने कहा कि 2015 के बाद पहली बार इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको एक अच्छा रिसेप्शन आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना अचानक। तो एजाज, आप तो गुज़श्ता साल गोवा में अटेंड भी किया था आपने SCO, ये बताएं ये अचानक जो फैसला हो गया, क्योंकि भारत की तरफ से कहा जा रहा था पहले कि ऑनलाइन शिरकत होगी, बाज़ाब्ता कोई वफ्द भी नहीं भेजा जाएगा, अब अचानक ये फैसला क्यों किया गया कि जयशंकर अपने वफ्द के साथ बजाते खुद आएंगे? किस तरह से आप इसको देखते हैं? अलीना, ये बड़ा अहम है, और मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी अहमियत नहीं होती, लीडरशिप की अहमियत होती है। और इस वक्त हिंदुस्तान के पास जो लीडर हैं पाकिस्तान में, तो उनके खिलाफ बात की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए कि लोगों ने बार बार उनके ऊपर एतमाद किया है। ठीक है, ज्यादा इस दफा नंबर वो नहीं ले सके जो उनका हदफ था, लेकिन ये हिस्ट्री बनी है। और उनकी तरफ से ये जो जयशंकर का आना है, जब लग ये रहा था कि शायद वो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन की हेड को कहेंगे कि वो इस मीटिंग में हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन करें और शायद ऑनलाइन शिरकत होगी, उस सारे माहौल से बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट जाकर ये इनका पाकिस्तान में आना बड़ा अहम है, गैर मामूली है। और ये बायलैटरल दौरा नहीं है, ये जाहिर है SCO ममालिक का है, लेकिन इसमें बायलैटरल मुलाकातें होती हैं। जो तरीकाकार है, आपको लग रहा है इस बार होगी? मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसका एक जो फुटप्रिंट हमें मिलता है, वो फुटप्रिंट ये मिलता है कि रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस और अमृतसर का जो एयरपोर्ट है, इसके दरमियान दो परवाजें जो हैं वो उनका तबादला हुआ है। वो परवाजें किसकी थी, कौन उनमें सवार था,
ये अभी बात सामने नहीं आई, आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है, होमवर्क हो रहा है। और मेरे ख्याल में जब भी इस तरह की फोरम्स भी हो, उस पे भी जब होस्ट मुल्क होता है तो होस्ट मुल्क होस्ट करता है। मिसाल के तौर पे शाम के वक्त ये पहुंचेंगे जयशंकर, तो उस रात का जो जोहराना है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और रात का इशाइया होता है। जी इशाइया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जी सर। तो इशाइया है। और आप ये देख लें, मैं इसकी हिस्टोरिक जो बताना चाहता हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर का ये पाकिस्तान में तकरीबन चौथा दौरा होगा। 2015 में आए जयशंकर सार्क ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, और पाकिस्तान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। दोनों गवर्नमेंट की तरफ से मामलात आगे चले। फिर अपनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उस वक्त ये सेक्रेटरी खारजा थे, ये पाकिस्तान में आए। और फिर एक और बड़ा तारीखी दौरा था जिसमें जयशंकर मौजूद थे, और वो दौरा था जब नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान जाते हुए रास्ते में लाहौर रुके थे, तो जयशंकर उनके साथ थे। और फिर उसमें ये तय पाया था कि जो साल 2016 है उसके मिड में जयशंकर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को वो दौरा हुआ था 2015 को, और उसके 6 दिन के बाद, एग्जैक्टली 6 दिन के बाद पठानकोट हो गया था। और पठानकोट के बाद हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की बड़ी इंटेंस एंगेजमेंट हो रही थी, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि जो जयशंकर है वो आए। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इन हाउस मीटिंग रखी थी। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये एजाज चौधरी हैं पाकिस्तान के उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी किताब लिखी है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, उनमें उन्होंने लिखा, उसमें बताया। ठीक है। अच्छा, अब मामला यही है, हम 2015 को रेफर करें, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस आई हैं सिफारती तौर पर भी, और जनरली जो दोनों मुल्कों के हालात हैं उसके लिए भी।